सो गाइज आज है 2 अप्रैल, टाइम हो रहा है 2:17। आप देख सकते हैं 2-3 दिन इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। उसका रीज़न यही था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। एक्चुअली क्लोजिंग चल रही थी और क्लोजिंग में मुझे पुराने जो ओल्ड अकाउंट्स थे उनको क्लोज करना था, साथ ही साथ ज़्यादा पेंडिंग कलेक्शन था तो उसको भी करना था। काफ़ी कुछ चीज़ें इस बीच में हुई, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है स्पेशली मार्च में। अपने भी फर्म की क्लोजिंग थी तो इसलिए कुछ हो नहीं पाया। आज मैं फ्री हूँ, नया फाइनेंशियल ईयर है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, तो मैंने कुछ अपने टारगेट सेट किए हैं, कुछ आपने भी अपने टारगेट सेट किए होंगे। तो गाइज अभी कुछ दिन पहले मैंने मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का मार्केट किया था और वहाँ पे हमने कुछ जगह सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है और कुछ जगह प्रमोशन किया है। सो मैं चाहता हूँ कि आप पहले वो क्लिप देखें और उसके बाद कुछ बी रोल्स हैं इनको एंजॉय करें। फिर मिलता हूँ आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, उसके बाद बातें अपनी चालू रहेंगी। कैसे लगे बी रोल्स कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। अभी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है देखा आपने, और जहाँ पे भी हम लोग प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन हम लोग ऐसे ही करते हैं, होर्डिंग बैनर भी लगवाते हैं। तो अभी वो हमारा शुरू नहीं हुआ है और जैसे ही वो शुरू होगा उसके भी जल्दी ही वीडियो आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रमोट करते हैं अपनी चीज़ों को, और प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का। तो मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि भाई इस चीज़ को ज़रूर करें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जहाँ भी आपने ये देखी चीज़ें, ये हमारे लिए बिल्कुल नए काउंटर्स थे, इन पर हमारा कोई जान पहचान नहीं थी पहले भी। और जैसे ही हम लोगों ने इनसे प्रोडक्ट को चलवाना शुरू किया और फिर इन लोगों को हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमारा व्यवहार इनको पसंद आया, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने नोटिस करी और हम लोगों ने भी नोटिस किया कि भाई ये लोग अच्छे लोग हैं, इनके साथ बिजनेस किया जा सकता है और इनसे लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिर आगे काम करते हैं और अच्छा प्राइस देते हैं, अच्छी स्कीम्स प्रोवाइड कराते हैं सो दैट हमसे काउंटर जो भी है लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ा रहे। कुछ काउंटर्स तो ऐसे हैं जो अदर ब्रांड चलाते थे और उन्होंने जब से हम लोगों ने मोटुल देना शुरू किया, तो आप कुछ भी कह लें, हम लोगों का बिहेवियर कह लें या हम लोगों के स्कीम्स कह लें या प्रोडक्ट कह लें, तो उन लोगों ने अदर जो ब्रांड्स हैं उनको छोड़ दिया, पूरा डिपेंडेंट हो गए हैं वो मोटुल पे। तो कुछ कस्टमर्स तो ऐसे भी हैं जो आपने कार काउंटर देखा अभी जिस पे हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा ही काउंटर है। ये पहले किसी शायद मैं नाम नहीं लूँगा, किसी और कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था और अभी जब से हम लोगों ने मोटुल देना शुरू किया तो इन्होंने वो चलाना बंद कर दिया। और बहुत अच्छे कस्टमर हैं, ये हमारे प्राइम कस्टमर हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से इनका ख्याल भी रखते हैं। अभी नया फाइनेंशियल ईयर है तो मैंने सोचा है क्रेडिट अमाउंट को कम किया जाएगा और ज़्यादातर कैश एंड कैरी में बिजनेस किया जाएगा। कैश एंड कैरी में फ़ायदा होता है, भले ही 5 या 10 रुपये का प्रॉफिट हो पर पीस, लेकिन वो प्रॉफिट आपके पास फ़ौरन आता है। कैश और क्रेडिट पे क्या होता है, क्रेडिट पे जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है वो 15 to 20 रुपीज़ आता है, लेकिन वो 1 महीने में आता है, तो उसका भी अपना अलग फ़ायदा है और इसका अपना अलग फ़ायदा है। मैं दोनों तरीके से अभी तक काम करता था और आगे भी करूँगा। प्लस मैंने ये टारगेट सेट किया है कि इस साल कलेक्शन अमाउंट जो पर मंथ का है उसको मैं इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा, प्लस परचेज भी ज़्यादा करूँगा और इसके साथ साथ मार्केट में थोड़ा ज़्यादा एरिया कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। तो ये मैंने सोचा है, ये मेरे कुछ टारगेट हैं जो मैंने सेट करे हैं। टीम में 1-2 लोगों की और ज़रूरत है तो उनको बढ़ाऊंगा, ऐसे मेरे टारगेट हैं, तो इन पे फ़िलहाल मैंने फोकस किया। एक सबसे इम्पॉर्टेंट और मैंने टारगेट सेट किया है कि महीने में एक्सपेंस मैं कम से कम लाऊंगा। अभी एक्सपेंस मेरा महीने में थोड़ा ज़्यादा है, मैं चाहूँगा कि वो एक्सपेंस हमारा कम हो, एक्सपेंस का दायरा जो है कम करें। अभी मैंने फ़िलहाल इतना सोचा है कि
इन सब चीज़ों पे काम करना है। कुछ ऐसे ही टारगेट आप भी सेट कर सकते हैं अपनी फर्म के लिए, या आप जैसे भी काम करते हैं, मान लीजिए आप स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं तो आप अपने टारगेट सेट करें कि इस पिछले साल आपने क्या किया तो इस साल आपको क्या करना है। कलेक्शन अमाउंट बढ़ाना है, स्पेयर पार्ट्स की सेल बढ़ानी है, या किसी अच्छी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, या उसकी डीलरशिप लेनी है, सिर्फ उसी पर फोकस करना है। कुछ इस तरीके की चीज़ें आप अपने शॉप में ज़रूर कर सकते हैं। अगर लुब्रिकेंट का काम करते हैं तो लुब्रिकेंट में आप अपनी कंपनीज बढ़ा सकते हैं, कलेक्शन अमाउंट बढ़ा सकते हैं, मार्केट बढ़ा सकते हैं, टीम बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे टारगेट हैं जो आप सेट करिए। मैं आप लोगों को एक एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि जो लोग जीएसटी पे काम नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ जीएसटी पे काम करें। उसका रीज़न ये है कि उससे आपका करंट अकाउंट खुल जाएगा, और जब करंट अकाउंट खुल जाएगा तो आप उससे लेन देन कर सकते हैं कंपनियों के साथ, सो दैट बैंक में आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी। और जब आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी, अच्छा टर्नओवर करेंगे तो आपको लोन मिल सकता है, बिजनेस लोन। क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि पर्सनल जो आपका पैसा है उससे आप ज़्यादा दिन बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बिजनेस हमेशा जो है बैंक के पैसे से ही करें, उसका फ़ायदा होता है। देखो, एक तो बैंक में इंटरेस्ट रेट सरकारी बैंक्स का कम होता है, तो आपको ईजिली आप टर्नओवर करते रहें, टाइम पे ईएमआई देते रहें, तो आपको आपकी जेब पे ना वज़न नहीं पड़ता उस चीज़ का ज़्यादा। अभी आप अपना सेविंग अकाउंट से खर्च करेंगे, मान लीजिए आपको इन फ्यूचर ज़रूरत कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो आप पैसे कहाँ से लाएंगे? तो अपनी सेविंग्स को सेव रखिए और बिज़नेस लोन लीजिए, वहाँ से लोन करिए, बैंक का जो भी प्रॉफिट आए उसमें से बैंक की ईएमआई भरिए, और हो सके तो ज़्यादा ईएमआई भरें। अगर मान लीजिए आपकी ईएमआई फॉर एग्जांपल 2 लाख या 3 लाख आपने लोन लिया है और आपकी ईएमआई को 4,000 रुपये बनी है, तो आप कोशिश करें कि उस ईएमआई को 6,000 भरें। इस तरीके से कुछ आप काम कर सकते हैं, और सेविंग्स भी करते रहिए, साथ ही साथ सेविंग ज़रूर करें। प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, इन पे सब पे फोकस करें। सभी को बता दूं कि आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। सो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे एड्रेस आ रहा होगा, आप जाइए फॉलो करिए, वहाँ से डीएम कर सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ ला रहा हूँ आप सभी के, बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिकल चीज़ें ला रहा हूँ जो ग्राउंड लेवल पे मैं कर रहा हूँ, उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको उन सब से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अभी अपना स्पेशलाइजेशन जो है इन्हीं 2 फील्ड्स पे है, इसके बारे में आपको जानकारी दे पा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे अपना अगर कुछ मैं नया सोचता हूँ या नया करूँगा तो वो भी आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।